लेकिन शिव पुराण में बहुत विलक्षण बात कहा कि वास्तव में अद्भुत है, अद्भुत। काशी में बैठकर इस शिव पुराण के वचन का स्मरण करना क्या कहना। शिव पुराण का श्लोक है, वहां कहा गया है कि भगवान का पंचकृत्य तो है, लेकिन वास्तव में उन मृत्युंजय भूत भावन पशुपति भगवान विश्वनाथ का एक ही कार्य है, वही उनका कार्य है, वही उनका स्वरूप है। वो क्या है? वो कल्याण स्वरूप है, वो कृपा की मूर्ति है। भगवान केवल और केवल कृपा करने का कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ कार्य बोले महाराज सृष्टि करते हैं, तो वहां भगवान व्यास का वचन है, वो कहते हैं अन्य जो कार्य चतुष्टय है वो क्या है? किसी अनुग्रह रूप कार्य का विवर्त है। सृष्टि स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह, ये अनुग्रह ही मुख्य कार्य भगवान का है। सृष्टि क्या है? अनुग्रह करने के लिए सृष्टि है, अनुग्रह का विवर्त है वो अनुग्रह ही, दिखता सृष्टि के रूप में, किसी का अर्थ तो विवर्त है, हो कुछ और दिखे कुछ। स्थिति करते हैं, करते अनुग्रह ही हैं, लेकिन स्थिति के रूप में अनुग्रह करते हैं। संभार करते हैं तो सर्वेशान स्वीकर्ता एवं संघर्ता सैव रुद्रः, वो रुद्र है, सबको अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं। आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक सभी प्रकार के ताप संताप का क्या करते हैं? वो त्रिशूल पाणी भगवान क्या करते हैं? शूलत्रय का नाश करके सबको आत्मसात कर लेते हैं। ये प्रलय भी क्या है? अनुग्रह का ही प्रलय के रूप में, तिरोधान के रूप में विवर्त हो गया। ये भी अनुग्रह है भैया, मृत्यु भी अनुग्रह है। और निग्रह करके क्या करते हैं भगवान? निग्रह करना भगवान का कार्य। निग्रह करके क्या करते हैं भगवान? कि मेरा भक्त सन्मार्ग से च्युत न हो जाए। भगवान स्वयं अच्युत है। गुरुदेव कहते हैं ना, अच्युतानंत गोविंद, इस वचन को अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकल आरोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। पांडव गीता में भगवान धन्वंतरि का वचन। अच्युत नाम क्या? भगवान अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते थे, स्थिर रहते हैं। अचलोयम सनातना, अचल है, अडोल है, अविकल्प है, स्थिर है, ऐसा है, अटल है, वो च्युत नहीं होते हैं भगवान। ये कभी च्युत न होना, ये क्या है? ये भगवान का प्रभाव है। क्या है? प्रभाव। अच्युत और अनंत क्या है? ये भगवान का स्वरूप है। स्वरूप स्वभाव और क्या बच गया? प्रभाव। स्वरूप स्वभाव और प्रभाव। अच्युत हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये भगवान का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। और अनंत भगवान का क्या है? स्वरूप है। अच्युतानंत गोविंद, और गोविंद क्या है? गो इत्युक्ते इंद्रिय। गो माने इंद्रिय, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग अनुग्राहक देवता हैं। लेकिन जब कोई भगवान की शरण में आ जाता है ना, उसी से सीधे जाना। प्रपंच धर्म को स्वीकार करके आपकी शरण में आया हूँ। षड्विधा जो शरणागति कही गई है, 6 प्रकार की षडंगा परिपुष्ट शरणागति, परिपुष्टा शरणागति से जो आर्त है, जो प्रपन्न है, आर्त प्रपत्ति हो चाहे द्रप्त प्रपत्ति हो, उभयवित प्रपत्ति संपन्न हो या एक भी प्रकार की प्रपत्ति से संपन्न होकर के भगवान की शरण में आ गया, तो भगवान क्या करते हैं? अलग अलग इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं की छुट्टी कर देते हैं। अब आपके देवता अनुग्राहक इंद्र नहीं है, आज से मैं ही अपने भक्त की सभी इंद्रियों का क्या करूंगा? अनुग्राहक होकर के नियमन करूंगा। इसलिए भगवान का नाम है गोविंद, इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिक इंद्रियाणाम ईश ऋषिकेश, ऐसा गोविंद पदवाच्य ही है, समानार्थ। तो ये भगवान का प्रभाव है। भगवत पाद का मंगलमय पदार्पण होगा। शेष चर्चा कालक्रम से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आगे आकर छूने का